मैं चाहती हूँ सरकार अगर इस भगोड़ी को रखे, क्या उद्देश्य होगा सरकार का मुझे नहीं पता। अगर भगोड़ी को रखना चाहती है हमारी सरकार तो फौरन क्लीन चिट दे दे, हमारी एजेंसियां इसको क्लीन चिट दे दें, हम भी चुप बैठ जाएंगे। और बाद में इसके साथ भारत में क्या होगा ये तो हमारी सरकार जाने और ये खुद जाने। जान भी रही होगी इसके साथ जो हो रहा है, बहुत अच्छी तरह जान रही होगी। फिलहाल ये व्यक्ति कहाँ गायब है, न पाकिस्तान में है, न दुबई में है, न भारत में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, सीमा हैदर केस में कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो कभी मेरे दिमाग से उतरती ही नहीं है। आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को पता भी है उस बारे में। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि वो प्रयागराज गई थी। मुझे भी डाउट था शायद एपी सिंह उसे चोरी चुपके ले गए हों, लेकिन एक फिर से नई बात उठकर आ रही कि सीमा हैदर ये जो अवैध घुसपैठी है, इलीगल हमारे देश में बैठी है, ये शायद राम मंदिर गई थी। इस पर भी मैं आगे लोगों से कुछ सवाल करूंगी। और जो बकवास करने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं सीमा हमारी भाभी है, सीमा हमारे देश की आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, वटेवर जो भी है, उनको मैं इतना ही कहूँगी। और साथ ही साथ कुछ चंद महिलाएं वो कमेंट बॉक्स में रहती हैं, हर किसी के चैनल पर दौड़ लगाती हैं, भारत से लेकर पाकिस्तान तक, और अपनी गंद फैलाती हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि आप लोग अपनी औकात में रहिए, हद में रहिए, क्योंकि आप लोग एक ऐसी महिला का साथ दे रहे हैं जो कि हमारे देश की अपराधी है। हम सभी उस अपराधी के अगेंस्ट में हैं। तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। आपको हमारे चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। आप जैसे लोगों का व्यू हमें नहीं चाहिए। हाँ, जिसको चैनल चलाना है वो सोचता है कि चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव बंदे हो, कोई भी हो, आए, कम से कम व्यूज़ तो आता है। मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जेठानी की, जो नई नई पैदा हो गई है, और आप लोगों को कुछ सुनाने वाली भी हूँ। आगे मैं क्लिप लगाती हूँ कि किस कदर इस केस को गुमराह किया गया है। लेकिन ये जो क्लिप है, कहीं ना कहीं ये क्लिप बहुत कुछ बयां करती है, और सीमा हैदर के साथ साथ हमारे देश में कौन कौन घुसा हुआ है ये क्लिप उजागर करती है। भले ही पाकिस्तानी झूठ झूठ चीज़ें फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह ये महिला हमारे देश में आई है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसके ऊपर। फिलहाल जो जेठानी के पीछे पड़ गई हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये यूट्यूब का फंडा है कि आप किसी भी तरह करके लोगों का ध्यान आकर्षित करें अपनी तरफ, जब लोगों का चैनल चलता नहीं है या लोग चाहते हैं हमारा चैनल अच्छी तरह चले। तो मैं कहना चाहूँगी इस जेठानी को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका यही उद्देश्य है कि लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे लिए वीडियोस बनाएं। आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसका चैनल ऑटोमेटिक ग्रो होता है, यूट्यूब उसे रिकमेंड करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी ये भगोड़ी के तलवे चाटने गई है, भगोड़ी ही इसे प्रमोट करे। हम जैसे लोगों को इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसकी औकात देख चुके हैं, किस लेवल की है ये महिला। फिलहाल मैं बात करूँगी जो मेरे दिमाग में बार बार बातें कौंधती हैं, लेकिन हमारे देश के जो चाटुकार हैं, दलाल हैं, इस भगोड़ी महिला के जो अपराधी है हमारे देश की, उनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती हैं। आप लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर जब आई है, नेपाल के रास्ते हमारे भारत में घुसी है, इसने अपने आप को मीडिया में बताया कि ये बहुत ही लाचार मासूम महिला थी। लेकिन आप लोगों ने शायद इसकी रील्स देखी होगी, जब ये नेपाल में थी, किस तरह
लप्पू तो तब इसके लिए अनजान ही था एक तरह से। अगर हम मान लें ये पहली बार लप्पू से मिली थी, किस तरह वहाँ हाथों में हाथ डालकर घूम रही है। क्या ये जो महिलाएं बकवास करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इधर उधर चैनल पर वो पाई जाती हैं, जो भगोड़ी की चहेती हैं, सपोर्टर है, भगोड़ी उनकी भाभी है। आप लोग बताइए, अगर भले ही आप लोग किसी से साल 2 साल फ़ोन पर बात करते हो और अगर वो आपसे पहली बार मिलता है, क्या आप गले में हाथ डालकर, हाथ पकड़कर, गलबैयाँ डालकर कहीं अकेले घूमेंगे उसके साथ? इस बात का जवाब मुझे ज़रूर दे के जाना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत गंद मचाई है। सरिता सिस्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें किया है, मुझे नहीं पता है। मैं व्यस्त थी, कल मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मैंने रात में उनकी लाइव सुनी है जिस तरह वो बता रही थी। तो दोस्तों, इस महिला के साथ आखिर आप लोगों ने शाहिद रिंद का नाम सुना होगा। सब कुछ पाकिस्तान से इसको यहाँ भारत भेजने वाला, जैसा कि अभी तक सामने चीजें आ रही हैं, वही है। ये महिला सऊदी में, ये महिला दुबई में मिर्ची बार में डांस करती थी, और किस किस बार में इसने डांस किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने 2-4 दिन पहले ही सर्च किया है वहाँ के दुबई के कुछ चैनल और बार डांसरों को देखा है, किस कदर वहाँ बेशर्मी से वो बार डांसर नाचती हैं। शायद बार डांसर में ऐसे ही डांस होता होगा, मुझे नहीं पता है। कहीं ना कहीं भगोड़ी भी उसी लाइन की है, और इसको भारत किस उद्देश्य से भेजा गया है? शाहिद रिंद गायब है, ना तो पाकिस्तान में है ना दुबई में है, और ऐसा बताया जा रहा शायद वो भारत में हो। तो बहुत कुछ संभव है दोस्तों, शाहिद रिंद हमारे भारत में मौजूद हो, क्योंकि कुछ इसके यहाँ कमेंट ऐसे देखे गए हैं भगोड़ी के चैनल पर कि इसका एक चहेता है। आप लोग जानते हैं फेक आईडीज बनाकर कोई भी किसी से बात कर सकता है। हम लोगों के भी चैनल पर फेक आईडी बनाकर लोग आते हैं और गंद मचाते हैं। उस व्यक्ति का कहना है कि मैं सीमा की वजह से बुलंदशहर में चाय पी रहा हूँ, और सीमा, अगर तुमने मेरे कहने से ये रील बनाकर नहीं डाली तो मैं अब वापस जा रहा हूँ, फिर तुम मेरी गलती मत देना। आखिर ये बंदा कौन है जो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर वापस जा रहा हूँ? क्या उस व्यक्ति का उद्देश्य था, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं अपने उन देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्या गोबर भरा है? आप लोग इन सब बातों को क्यों नहीं सोचते हैं कि शायद वो व्यक्ति और उसके साथ और भी व्यक्ति भारत में घुसे होंगे और मौका लगाते ही कुछ बड़ा कांड करेंगे। आप लोगों ने देखा पहलगाम हो या इससे पहले जम्मू कश्मीर में बस पर जो हमला हुआ था, जब से भगोड़ी आई है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे देश में। इधर लोग कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही, योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि योगी जी हो या मोदी जी हो, मोदी जी का तो खैर इसमें कोई मतलब नहीं है, प्रदेश सरकार हमारी, योगी जी के ऊपर इसका दायित्व बनता है। लेकिन योगी जी ने साफ कह दिया हमारा डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है, जो भी होगा फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना टाइम हो गया है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो लोग परेशान हैं। लेकिन आप लोग ये देखिए कि किसी भी केस को रुकवाने के लिए या किसी अपराधी को बचाने के लिए लोकल स्तर पर काम होता है। लोकल स्तर पर लोग गलत सलत ऊट पटांग सबूत पेश करके उस केस को दबाते हैं, रुकवाते हैं, और यही इस भगोड़ी के केस में है। जैसा कि सामने से आप लोगों को दिखता है, एक वकील इसके साथ खड़ा है, और वकील पूरी तरह इस भगोड़ी के ऊपर अपनी जान न्यौछावर किए हुए है। चाहे मंदिर हो, गंगा स्नान करना हो, कहीं भी मनौती मानना हो, ये वकील ही जाता है इस सीमा हैदर को लेकर। लोग कहते हैं कि हमारी भारत सरकार ने इसको रखा है। मैं मानती हूँ इस बात को कि सरकार
ने अगर इसको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी होती तो ये ना रहती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी है। लोगों का कहना है कि ये राम मंदिर गई और प्रयागराज गई, तो मैं कहती हूँ जिस दिन ये कहीं जाएगी, आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन ये जाएगी ये अपने हेटरों के मुंह पर जूता मारेगी, वहाँ का वीडियोज ये शेयर करेगी भगोड़ी, इतना तो मुझे मालूम है। लेकिन अभी इसको इजाज़त नहीं है कि ये कहीं जाए। वकील खुद समझता है कि ये बहुत लंबे नप जाएगा खुद इस अपराधी महिला के साथ। जिस दिन ये कहीं जाएगी, अयोध्या या राम मंदिर, तहलका मचा देगी भगोड़ी भारत में। लोग सत्ते में आ जाएंगे और ये जो इसके विरोधी है ना, इनको दिखाने के लिए सबसे पहले ये वीडियो बनाकर डालेगी। तो दोस्तों, ये न राम मंदिर गई है न प्रयागराज गई है, कहीं नहीं गई है। हो सकता है प्रयागराज की बात मैं इसलिए कहूँगी कि एपी सिंह वहाँ गए और सफ़र में लप्पू अकेले वहाँ दिखा, पूरी बस का इसने वीडियो नहीं बनाया। हो सकता है एपी सिंह के साथ एक गंगा स्नान करने गई हो। लेकिन वही है ना कि इसके खिलाफ भारत में कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, और जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है सामने से, कोई कैसे इसके खिलाफ एफआईआर करेगा। चोरी चुपके तो कोई कुछ भी कर सकता है, और किसी के ऊपर एफआईआर करने के लिए या किसी को सजा दिलाने के लिए सबूतों की ज़रूरत होती है। यही इस भगोड़ी के साथ है, चोरी छुपे कहीं भी जाए, लेकिन जिस दिन ये परमिशन लेकर जाएगी या सरकार इसको कह देगी कि हाँ भाई सीमा हैदर हर जगह घूम सकती है, योगी जी ने बंगला लेकर दे दिया, लाखों करोड़ों रुपए इस भगोड़ी को दे दिए, उस दिन ये भारतवासियों के, हम जैसे लोग हैं ना, खोपड़ी पर नाचेगी। लेकिन अभी इसकी पूंछ दबी हुई है, अभी भगोड़ी अपने घुटनों पर ही है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं अपनी सरकार का। हम देखिए, हम इसके विरोध में इसलिए हैं कि इसने हमारे देश के कानून को तोड़ा है, समाज में, दुनिया में गलत मैसेज गया है और लोग हमारे देश की बुराई कर रहे हैं, हमारे देश के कानून की बुराई कर रहे हैं, हमारे देश के प्रशासन को गलत बोल रहे हैं। प्रशासन को हम भी कहते हैं, रघुपुरा का जो प्रशासन है इस भगोड़ी महिला को इतनी छूट क्यों दे रहा है। मैं चाहती हूँ सरकार अगर इस भगोड़ी को रखे, क्या उद्देश्य होगा सरकार का मुझे नहीं पता। अगर भगोड़ी को रखना चाहती है हमारी सरकार तो फौरन क्लीन चिट दे दे, हमारी एजेंसियां इसको क्लीन चिट दे दें, हम भी चुप बैठ जाएंगे। और बाद में इसके साथ भारत में क्या होगा ये तो हमारी सरकार जाने और ये खुद जाने। जान भी रही होगी इसके साथ जो हो रहा है, बहुत अच्छी तरह जान रही होगी। फिलहाल ये व्यक्ति जो शाहिद रिंद है कहाँ गायब है, न पाकिस्तान में है, न दुबई में है, न भारत में है। सोचने वाली बात है। इस तरह की बातें परेशान करती है। आखिर हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझते हैं कि एक अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।